हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की साइंस। यहाँ पे हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस, उसके लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स को प्रेजेंट करना है वो सब बताया जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इंटेक्स का। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम क्यों क्लीन करते हैं, मतलब बर्न करने से पहले? तो इसका सिंपल सा आंसर होता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, तो उस लेयर को रिमूव कर दें तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो इजीली बर्न हो जाएगा। सो आंसर देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस हेल्प इट्स टू बर्न प्रॉपरली इन एयर। ये चीज क्लियर है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो व्हाइट कलर की लेयरिंग होती है, अगर उसको हम रिमूव कर दें तो मैग्नीशियम रिबन इजीली बर्न हो जाएगा। सो इसलिए हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सो फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हमें पता है जो हाइड्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड क्लोरीन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी अपने पास 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2। तो अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए, ये तो चलो सिंपल रिएक्शन थी, आपको क्लियर हो गया, बट बाकी जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आएगी आपको कैसे पता चलेगा किसको पहले बैलेंस करना है? तो एक ऑर्डर होता है, तो वो आप ध्यान में रखना। सबसे पहले जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले बैलेंसिंग होती है मेटल्स की, उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं नॉन मेटल्स की, देन उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं हाइड्रोजन की, एंड लास्ट हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ये चीज क्लियर है? देन एक और चीज, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? सो आपको पहले 20 एटॉमिक नंबर्स तो याद होंगे ही, वो भी याद कर लेना, एंड उनकी वैलेंसी जरूर याद करना। ठीक है? जैसे अपने पास ये वाला इस तरह का प्रोडक्ट टेबल होता है, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। क्लियर है? जो राइट हैंड साइड पे अपने पास एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। एंड सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। ठीक है? देन हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखो अपने पास क्या दे रखा है, बैरियम क्लोराइड। सबसे पहले हम लिख ले BaCl, दैट इज Ba बैरियम, Cl क्लोरीन के लिए यूज हो रहा है, तो ये बैरियम क्लोराइड बन गया। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम का सिंबल Al एंड सल्फेट का सिंबल होता है SO4। गिव राइज टू हमारे पास क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl। बट क्या ये रिएक्शन ठीक लिखी है? सबसे पहले हमें इनके चार्जेस को इक्वल करना पड़ेगा। ये रिएक्शन चार्ज वाइज इक्वल नहीं है, तो हमें सबसे पहले अगर एटम्स की वैलेंसी पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इनके चार्जेस को इक्वल कर सकते हैं। चार्जेस इक्वल होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो Ba है हमारे पास, ये एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। ठीक है? तो सबसे पहले बैरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी होती है +2, एंड क्लोरीन के पास, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो हम क्या करते हैं, इसकी जितनी वैलेंसी होती है उसको हम क्लोरीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी वैलेंसी को बैरियम से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Ba1Cl2। ये चीज क्लियर है? उसके बाद देखो जो एल्यूमिनियम होता है उसकी वैलेंसी होती है +3, एंड सल्फेट हमें सभी को पता है कि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो 3 के सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को एल्यूमिनियम के साथ, दैट इज Al2SO4। ये हो जाएगा होल ट्वाइस। सिमिलरली नेक्स्ट अगेन बैरियम के ऊपर क्या है, +2 चार्ज,
सल्फेट के ऊपर क्या है, -2 चार्ज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BaSO4। इसको हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका चार्ज क्या है, बैलेंस, +2 -2, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। ये चीज क्लियर है। एल्यूमिनियम पे अगेन हमारे पास क्या होता है, +3 चार्ज। क्लोरीन पे दैट इज -1 चार्ज, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, AlCl3। आई होप ये इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो, अब हमने क्या करनी है, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बैरियम है, 1 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बैरियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने की एक बार हमें जरूरत नहीं है। बट एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे दोनों में एल्यूमिनियम्स इक्वल हो गए। एंड यहाँ पे अब देखो, बैरियम भी इक्वल है, एल्यूमिनियम भी इक्वल है, तो इक्वल क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने हो गए, 6, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल। अब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स इस इक्वेशन, इस वाले एलिमेंट के कंपाउंड को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 2 6, और राइट हैंड साइड पे भी 6 क्लोरीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, बैरियम इधर 3 हो जाएंगे और यहाँ पे बैरियम 1 है, तो इस रिएक्शन में यहाँ पे बैरियम को भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चेक कर लो, सारी रिएक्शन में हर एक एटम इक्वल है। बैरियम अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है एंड राइट हैंड साइड पे भी बैरियम 3 है। फिर क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन कितने हैं, टोटल 6, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, टोटल 6। एल्यूमिनियम अपने पास 2 है, राइट हैंड साइड पे भी एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे भी सल्फेट के क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के एटम्स इक्वल हो गए। सो ये हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। आई होप ये आपको क्लियर। सो हम सेकंड क्वेश्चन का ये अब थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सोडियम प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले सोडियम को लिखते हैं हम Na से, वाटर को लिखते हैं हम H2O से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं NaOH से, हाइड्रोजन एक गैस है तो उसको हम लिखेंगे H2 से। अब सबसे पहले हमें क्या इक्वल करना है, मेटल। तो मेटल यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1, और यहाँ पे मेटल हमारे पास कितना है, 1। ठीक है, तो इसे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। बट अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे 1, तो राइट हैंड साइड पे टोटल हाइड्रोजन हो गए 3, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 3, और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 2। अगर हमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करना है तो ये 3/2 करना पड़ेगा, बट ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे बेटर है अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल 4, और इधर वाली साइड भी 4। अब Na बैलेंस नहीं है, Na को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो देखो Na भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वल हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे पास इक्वल है एंड ऑक्सीजन भी इक्वल हो चुके हैं। और कई बार हम जैसे हाइड्रोजन को अगर इक्वल कर देते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। जैसे इस रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कितने, 2 ऑक्सीजन है। सो हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। सबसे पहले तो आप जो भी आपको यहाँ पे केमिकल्स नेम दिखें, ठीक है, जैसे बैरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये टू गिव राइज, मतलब ये गिव हमें क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, तो इन नेम्स को क्या है, अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आप रिएक्शन को इजीली समझ पाओ कि लिखना कैसे है। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है बैरियम क्लोराइड, हमें बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो पता ही है, सो हम क्या लिख सकते हैं, BaCl, और यहाँ पे एंड देन हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, तो हम क्या लिखेंगे, NaSO4। देन ये हमारे पास क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 प्लस
गिव सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। अब ये हमने रिएक्शन लिख दी। तो यहाँ पे देखो बैरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +2, क्लोरीन के ऊपर होता है -1, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज BaCl2। ये चीज क्लियर है। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यहाँ पे, ये भी बैलेंस हो गया। मतलब चार्जिंग बाई बैलेंस, चार्जिंग के थ्रू बैलेंस हुआ है जस्ट अभी। फिर बैरियम सल्फेट Ba के ऊपर कितना चार्ज होता है +2, सल्फेट के ऊपर भी क्या होता है -2, ये भी इनका चार्ज बैलेंस है। Na के ऊपर होता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो ये भी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ये चीज क्लियर है। अब देखो ये चार्जिंग के थ्रू तो इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चार्ज हमने इक्वल कर दिया। अब चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। देखो बैरियम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है हमारे पास, सिर्फ 1 है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे भी क्या है, बैरियम 1 है, तो ये तो बैलेंस है। उसके बाद चेक करो दूसरा मेटल कौन सा है हमारे पास, सोडियम। यहाँ पे सोडियम के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पड़े, यहाँ पे सोडियम का हमारे पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें, ये क्या बन जाएगा 2NaCl। ये चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बैरियम को इक्वल कर दिया, Na को भी इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। उसके बाद देखो Cl है, यहाँ पे Cl अपने पास 2 है, राइट हैंड साइड पे भी Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पे सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। आई होप ये क्लियर होगा। तो उसके बाद हमारे पास सेम क्वेश्चन है सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। ये मिलके बन क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। फिर उसके साथ क्या निकल रहा है, वाटर। ये चीज क्लियर है। अब देखो Na के ऊपर क्या होता है +1 चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव, तो ये ओवरऑल चार्ज क्या हो गया इसका, बैलेंस। H के ऊपर होता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1, तो ये भी चार्ज बैलेंस। हमें यहाँ पे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे Na1 Cl1, तो ये भी चार्ज क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज बैलेंस। वाटर तो हमें वैसे ही पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर सपोज लेके भी आना चाहो आप, H के ऊपर क्या होगा, 1 चार्ज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर इसकी वैलेंसी होती है -2, तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज 2 पॉजिटिव, और 1 ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, तो इसका भी चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो क्या ये रिएक्शन इक्वल है, क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखो सबसे पहले मेटल दैट इज Na, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे क्या है हमारे पास, Na इक्वल है, तो यानी कि मेटल तो हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम नॉन मेटल दैट इज Cl, यहाँ पे भी Cl एक है, यहाँ पे भी Cl है, दैट मीन्स हमारे पास जो नॉन मेटल है वो भी क्या हो गया, बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस रिएक्शन में हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉश के लिए कौन सा मतलब सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये चीज क्लियर है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास जो सब्सटेंस है जो X है वो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला पूछा दैट इज कैल्शियम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं Ca, ऑक्साइड के लिए O, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पूछा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड विद वाटर। अब जो हमने एक सब्सटेंस तो बता दिया, इन्होंने कहा है कि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो देखो अपने
पास क्या होगा, CaO लिख दिया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक कई बार ना इसका जर्नल नेम आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका जर्नल नेम भी याद रखना है कि CaO को हम बोलते हैं दैट इज क्विक लाइम, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। और ये जो होता है CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इन दोनों के आपको कॉमन नेम्स याद होने चाहिए, ये चीज क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये बोल रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, जब हम उसके अंदर आयरन की यानी कि लोहे की कील्स डाल देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो आयरन है ना वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द नेल। ये देखो, ये क्या है हमारे पास आयरन, यहाँ पे क्या है कॉपर सल्फेट। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी ना तो आपको पता होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो आके क्या लग जाएगा, सल्फेट के साथ लग जाएगा और कॉपर को यहाँ से वो बाहर निकाल देगा। तो कॉपर क्या हो जाएगा, अपने पास इकट्ठा अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या लिखोगे आप कि कॉपर जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चला जाता है जब आयरन नेल डिप करते हैं। तो रीजन ये लिख लेना कि आयरन क्या होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर से, जिसके कारण आयरन कॉपर को क्या कर देता है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेटल अलग निकल जाएगा। ये चीज क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द substances that are oxidized and substances that are reduced in the following reaction। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज बताती हूँ कि हमें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है एंड रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, नेम में ही आ रहा है ऑक्सी, तो दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं लूज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये चीज क्लियर है। बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होती है हमारे पास, दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। मीन्स यहां पे हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। बस ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑक्सीजन से आप याद कर लेना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऑलरेडी आ रहा है ऑक्स, तो याद कर लेना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस क्या होगा, हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में हम उल्टा कर देंगे, कैसे कि यहाँ पे गेन हो रहा था तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4Na + O2 गिव राइज टू 2Na2O। ये अपने पास रिएक्शन दे रखी है, अपने को ये बोला है कि ये बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ होगा। देखो Na के साथ क्या आ गया, NaO, यानी कि इस मेटल के साथ क्या हुआ है, O जुड़ गया, दैट मीन्स ये हुआ है ऑक्सीडाइज, Na इज ऑक्सीडाइज बिकॉज गेन ऑफ ऑक्सीजन तो इसी Na के साथ ही जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, O2। आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट साइड पे ना अपने को 2 चीजें दे रखी होगी, एक फर्स्ट हो गया एक सेकेंड हो गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक सेकेंड एलिमेंट। तो अपन ने क्या करना है, जिसके साथ राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइज, और दूसरा जो बचेगा उसको बोल देंगे दैट इज रिड्यूस। तो यहाँ पे O2 इज रिड्यूस्ड। इसी का सेकेंड पार्ट देखो, खुद बताओ आप, CuO दे रखा है प्लस H2 गिव राइज टू Cu + H2O। अब ये देखो Cu के साथ क्या था, ऑलरेडी ऑक्सीजन था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड राइट हैंड साइड पे अपने पास क्या हो गया, अकेला Cu रह गया, दैट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, लॉस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड।
हम बोलेंगे कॉपर इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बोलेंगे दैट इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ये देखो H2 इज ऑक्सीडाइज एंड CuO इज रिड्यूस्ड। हमें ये बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन से हुए, तो ये हमारे पास रिड्यूस हुआ है और ये हमारे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।